साहब आप लाइफ लॉन्ग बैंकर है क्रेडिट स्विस के साथ और भी बहुत से बैंकों के साथ, यूरोप में भी आपने काम किया। जावेद हसन साहब, ये जो चूंकि हमारे यहाँ अब डॉलर की आमदनी या उसकी इनफ्लो में कमी हो रही है, तो करेंसी मार्केट्स को ये लगता है कि पाकिस्तान को जो पेमेंट्स करनी है आगे इंपोर्ट्स की, चूंकि हमारी इंपोर्ट्स इनइलास्टिक हैं, उनकी जो पेमेंट्स करनी है, उसके अलावा IMF वगैरह की पेमेंट्स करनी है, तो उसके नतीजे में दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। डॉलर की कमी चूंकि इंडिकेटेड है और डॉलर की कमी की वजह से, डॉलर की कमी के खदशे की वजह से प्राइस जो है डॉलर की ऊपर जा रही है। तो जावेद हसन साहब, आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल में अगले 4-6 हफ्तों में कोई इंप्रूवमेंट हो सकेगी? मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो तकरीर में ये कहा है कि वो चाहते हैं कि ईस्टर में अमेरिका के गिरजा घर और चर्चेज भरे हों। अमेरिका का प्रेसिडेंट स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है कि हमें इकोनॉमिक डाउनटर्न नहीं होने देना है, हमें इंडस्ट्री को खोलना है। देखिए मोहित, सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोग जो अभी क्राइसिस फेस कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है। जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन है, यूएस की कॉन्ट्रैक्शन है, मॉर्गन स्टैनली ने कहा है पोटेंशियली अगर ये 4-5 महीना चलता है, और जैसे लॉकडाउन के बारे में अगर अमेरिका और यूरोप में चलता है तो कॉन्ट्रैक्शन 2-3 क्वार्टर्स में अप टू 25 to 30% हो सकता है। ये रेंज अब ये इमेजिन करें कि 25 to 30% अगर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करता है इन मुल्कों का, तो हम लोग का क्या हाल होगा। तो हम लोग ये भी पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। मैक्सिकन पेसो जो है वो 30% गिर चुका है, रशियन रूबल कोई 20% गिर चुका है, इंडियन रुपी कोई 7% गिर चुका है। तो अगर हम लोग 6% के करीब गिरे हैं, 5.8%, 154 से लें, सो वी हैव डन रिलेटिवली वेल। इट्स नॉट ग्रेट, बेहतर होता कि हम लोग एकदम नहीं गिरते, मगर एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखना चाहिए था कि ग्लोब में क्या हो रहा है। देयर इज अ फ्लाइट, सारे अपने डॉलर्स रख रहे हैं। इंग्लैंड का करेंसी जो है वो एक हार्ड करेंसी है, वो कोई 15% कर चुका है जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है। तो आई थिंक वी हैव टू कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव के रिलेटिवली व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, करना क्या है, करना क्या है, देयर इज नॉट टू मच। करेंगे क्या हम? नहीं, एक मिनट, लेट मी फिनिश। देखिए, आपके इंपोर्ट्स पर डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। सारी नॉट ओनली ऑयल प्राइसेस मगर कमोडिटी प्राइसेस जनरली, काफी सारे जो डिफरेंट कमोडिटीज हैं उनके भी प्राइसेस काफी नीचे आए, एनीथिंग फ्रॉम 40% to 20%। तो उसके भी जो इम्पैक्ट आएगी, आपके जो इंपोर्ट्स हैं उसके भी फायदा होगा आपको इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये आप शुक्र करें कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2 बिलियन पर था वो आपको 200-300 ऑलमोस्ट सरप्लस पर जा रहा था। अगर इमेजिन करें अगर वो 1.5-2 बिलियन पर रहता और ये हाल होता तो क्या होता है। सराज कासिम तली साहब, हमें पता चल रहा है कि अभी भी हालांकि इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट्स हैं, जो फ्यूल मार्केट्स हैं, जो गैसोलीन मार्केट्स हैं, क्रूड पेट्रोलियम मार्केट्स हैं, वहाँ पे तो बैरल जो है वो तकरीबन $23-24 पे आ चुका है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे दो माह के, हम अभी भी $60 की पेमेंट जो है वो कर रहे हैं। सराज कासिम तली साहब, आपको क्या लगता है कि ये वाइज था क्या, या हमसे नेग्लिजेंस हो गई है हमारी हुकूमत के इदारों से कि हमने 2 महीने की पेमेंट रखी हुई थी आगे पेमेंट्स? मैं ये कहूँगा कि जो हुकूमत ने अभी पैकेज दिया है अच्छा दिया है, मगर जो आप बात कर रहे हो डॉलर की, पेट्रोल की, इनको 15 रुपए से ज्यादा देना चाहिए था, कम से कम 25 रुपए इनको अभी देने चाहिए थे। मगर मैं एक बात और कहूँ कि जैसे जावेद साहब ने कहा ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स है, हमको आज एक पॉलिसी बनानी है। पाकिस्तान को पॉलिसी ये बनानी है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री किसी तरह उसका पहिया ना रुके, और उसके लिए जितना रिलीफ जो कुछ देना है देना चाहिए। गौर ने कहा कि सारी शिपमेंटें वगैरह रुक जाएगी, आपकी इकोनॉमी चलेगी लोकल इंडस्ट्री पे। ये पूरे पैकेज में इनको करना ये था कि इनको इलेक्ट्रिक के रेट्स कम कर देने चाहिए थे, इनको गैस के रेट्स कम कर देने चाहिए, इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के और बेनिफिट देना चाहिए। और इसमें ये ना सोचे कि स्पेस क्या है, आपके पास फिस्कल स्पेस है कि नहीं है। इसलिए बात ये है कि अगर ये चीजें आप नहीं करोगे, इंडस्ट्री ना चली, आपकी लोकल इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई, तो जॉब क्रिएशन रुक जाएगा, जॉब रुक जाएंगे, और पहले ही आप तकलीफ में हो। इतनी सारा अच्छा पैकेज देने के बाद देखिए सराज कासिम तली साहब, सराज कासिम तली साहब, तारीख गवाह रहेगी कि वजीर आजम पाकिस्तान ने आखिरी वक्त तक कोशिश की
वजीर आजम पाकिस्तान ने सारी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की, अनपॉपुलर हो गए, वो ये कहते रहे कि ये जो लॉकडाउन्स हैं, कंप्लीट किस्म के जो लॉकडाउन्स हैं, इसके बड़े ये तो इम्प्रैक्टिकल भी हैं और इसके बड़े ख़तरनाक और दूरस्थ किस्म के नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं। लेकिन अब तो जो माहौल बन गया, वो तमाम क्रिटिक्स जो थे, ऑपोजिशन लीडर थे, मीडिया क्रिटिक थे, पब्लिक फिगर थे, जिन्होंने कहा कि 100% लॉकडाउन होना चाहिए, वो लॉकडाउन तो उन्होंने करवा दिया है। तो अब जब लॉकडाउन हो गया तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? भाई बात ये जो थोड़ी बहुत भी चलेगी उधर ही चलेगी, 20-25% चल रही है वो चलेगी। इसके अलावा देखे ना, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आपको रोज डिसीजन लेने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे लोगों को रिलीफ देके सेटिंग करके, ताकि गाड़ी चलती रहे, लोगों को पैसा पहुंचता रहे, लोग खाना पीना खाते रहे। आपको तो ये 2-3 महीने सरवाइव करना है और ये एडॉक बेसिस पे सरवाइव करना है। हर वो स्टेप लेना है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप नहीं ले सकते, मगर आपको लेना पड़ेगा। ये हालात है। पॉइंट दे सकता हूँ, ठीक, मैं एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट दे सकता हूँ मोहित। मैं कहता हूँ कि जो सारी रिलीफ देनी चाहिए जी, बहुत क्विकली, मुझे अभी तक शहबाज को नहीं लिया को देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सारा जो रिलीफ देना चाहिए, 200 बिलियन ऑलरेडी क्या है फॉर द पुअर पीपल एहसास के थ्रू, और भी जस्ट अबाउट एवरीथिंग जाना चाहिए इन द हैंड्स ऑफ द पीपल रादर देन इंडस्ट्री, इसलिए कि उनकी अगर कंजम्पशन रहेगी तो इकोनॉमी भी चलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हैविंग द 15 रुपी कट, कोई कट नहीं होना चाहिए, सारी डायरेक्टेड होनी चाहिए थी टू द मोस्ट पुअर कास्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, इसलिए कि उनकी कंजम्पशन रहे, उनकी बाइंग पावर रहे। अगर उनकी परचेसिंग पावर रहेगी तो इंडस्ट्री तो खुद चलेगी। जब तक वो खरीदते रहेंगे इंडस्ट्री चलती रहेगी। तो rather than putting hands in the money of industrialists, मेरे साथ रहे, they are not the one. It has to be put in the hands of the consumers directly. मेरे साथ रहे, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जो 15%, जो 15 रुपए की मजीद उन्होंने दी है, पहले 5 रुपए की दी थी, 15 रुपए की मजीद उसमें कमी की पेट्रोल प्राइस में, तो वो भी तो अल्टीमेटली जो लोअर मतवस्त तबका है, जो गरीब तबका है, उसके पैसे बचेंगे। आप तो शायद डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं जी डॉक्टर मोहम्मद शैब। नहीं, लेकिन आप फिर अदरवाइज कैसे देंगे पैसे? आपने पैसे दिए ना, जब आपने पेट्रोल के पैसे जावेद कम किए तो आपने जो जिसने पेमेंट करनी थी पेट्रोल की, मोटरसाइकिल वाले को दें, मोटरसाइकिल वाले को दें, जो डीजल केरोसिन खरीदता है घर के लिए, वो उसको दें। गिव इट टू डायरेक्टेड टू द पीपल हु आर मोस्ट नीडी एट द लोएस्ट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, रादर देन मुझे तो नहीं चाहिए रिलीफ, आपको तो नहीं चाहिए रिलीफ। तो लोअर स्पेक्ट्रम के लोग हैं ना, अब बड़ी गाड़ियां कि, और लेकिन सर प्रैक्टिकलिटी भी तो आएगी ना कि हुकूमत देगी कैसे रिलीफ? पेट्रोल पंप पे तो नहीं कहेगी जिसकी गाड़ी का साइज 800 सीसी से ज्यादा है उसको नहीं देनी, मतलब मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब, जो स्पेसिफिक साइंटिफिक, अगर इंडस्ट्री नीचे जाएगी, उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाएगा, तो मजदूरों को मिलेंगे पैसे। ऐसा ना हो कि मजदूर बेरोजगार हो जाए। बात तो वही मजदूरों की हो रही है, चाहे चैनलाइज किस तरह करो। अब पॉइंट ये है कि जरा मुझे चाहिए ना सही, जरा मुझे गवर्नमेंट का, अगर जावेद साहब कह रहे हैं अगर इसके लिए ऐसा मैकेनिज्म है तो बिस्मिल्लाह। गवर्नमेंट का, अच्छा सिराज कासिम दिल से मेरे साथ रहिए। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब, जो बहुत स्पेसिफिक निपे तुले स्टेप शुरू से लेने चाहिए थे, जबकि चीन ने हमें 2 महीने की कम से कम हमें मार्जिन मिल गया था जनवरी फरवरी में, वो हम नहीं ले सके। ग़ालिबन उसकी वजह ये थी कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो कंसीव नहीं कर सकी, उसको समझ नहीं आई कि ईरान की तरफ से जो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी का मसला था। ये और बात है कि अब ज़ाहिर है हर ऑपोजिशन टेम्प्टेड है कि वो तो कहते हैं कि सीधे छुरी लेके वज़ीर आज़म तक जाना। समझ नहीं आई सिस्टम को कि हमने ईरान की तरफ से जहाँ लोग मज़ारों में गए हुए थे तकरीबन 8-10 हज़ार 5 हज़ार से ज़्यादा, उसको हमने मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जो सारा इनफ्लो हुआ है कोरोना वायरस का वो बेसिकली तफ्तान की तरफ से हुआ। अब ये सारे जो एक्सट्रीम मैयर लिए हैं, इससे जो वज़ीर आज़म तो आखिरी वक्त तक बेचारा चीखें मारता रहा, जो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्राइसिस खड़ा होगा। अब इस्लामाबाद में भी सब करियाना स्टोर भी आज बंद हो गए, बेकरियाँ भी बंद हो गई, खाने पीने की जगह भी बंद हो गई थी। ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्राइसिस खड़ा हो, जो हमने कभी किसी जंग में भी नहीं हमने अपनी सप्लाई चेन बंद की। 1965, 1971 हमारी सप्लाई चेन कभी बंद नहीं हुई पिछले 70 साल। ये पहली दफ़ा है कि हम अपनी कराची पोर्ट से लेकर खैबर तक अपनी सप्लाई चेन को हमने रोक दिए। इस चैलेंज का किस तरह से मुकाबला करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहित। मोहित देखिए, पहले तो जो बात हो रही थी इंटरेस्ट रेट के ऊपर, पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में था, सिराज भाई भी थे, दूसरे लोग भी थे। एक तो मैं क्लियरली
थोड़ा सा क्लियर कर दूं बड़ा क्विकली कि दुनिया में एक जो मुसद्दका तरीका है वो ये है कि जब इन्फ्लेशन बहुत होती है, अफरात-ए-ज़र महंगाई बहुत होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाया कहते हैं अफरात-ए-ज़र नहीं है ना, कल भी हम ये डिस्कशन करते हैं मैं डिस्कस ये तो हम कि कहते सिर्फ हैं ना, गवर्नर को नजर आती है। नहीं, लेकिन ये अफरात-ए-ज़र को आम आवाम, जब हम कहते हैं अफरात-ए-ज़र नहीं है तो अपोजिशन कहती है महंगाई से लोग मर गए। अफरात-ए-ज़र तो है, आपके सामने इन्फ्लेशन तो है, हम खुद मानते हैं। अच्छा, दूसरी बात तो कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, देखिए कोई नहीं, एक स्टैंड पॉइंट नहीं है ना, सारे लोग स्पाइनल कहते हैं, कॉर्ड। आप भी कहते हैं ना, आप भी महंगाई पे प्रोग्राम करते हैं। 2 हफ्ते पहले अब कोरोना आ गया तो महंगाई, वरना आपने पिछले 6 महीने महंगाई पे हमें लताड़ के रखा हुआ था। मैंने ज्यादा अच्छा, नहीं किया है, क्योंकि मेरी तनख्वाह भी रहेगी, जब लेकिन मैं मैंने आपकी ज्यादा- बात कर रहा हूँ, मैं मीन मीडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, दूसरी बात कही जाती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे होगा तो फिर इंडस्ट्री बूम करेगी। तो पीएमएलएन ने तो 5 साल 7% पे रखा, जीरो इंडस्ट्री आपकी बढ़ी, आपकी जीरो एक्सपोर्ट बढ़ी, आपकी नेगेटिव ग्रोथ हुई, तो 7% पे क्या मार्का मार लिया जो हमने नहीं मार्का मारा। कहने का मतलब ये कि हमारे मुल्क में, मैं यहाँ पर अब हमारी सिचुएशन ऐसी कि इस पे किस दिन अलग से प्रोग्राम करें। हमने सबने बड़े लैप्सेस किए हैं, हम पॉलिटिशियंस ने भी बहुत किए हैं, उसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की वैल्यू ऐड करने में। मैं बार बार कह रहा हूँ, $1 की जो चीज़ आती है उसमें अगर वैल्यू ऐड करें तो वो $25 तक जा सकती है। गौहर साहब बैठे हुए, इनसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारी आवाम, हमारे बिजनेसमैन, मैं उस आवाम की बात नहीं कर रहा बेचारी जो पिसी हुई नीचे, उनके तो नहीं ये काम नहीं थे, लेकिन जो हमारे यहाँ जो ऐसे लोग थे जो डिसीजन मेकिंग थे, उन्होंने अच्छे डिसीजन पिछले 30-40 साल में नहीं लिए, तो हम आज यहाँ हैं। लेकिन बहरहाल मैं खुश इस बात पे हूँ कि सिराज भाई वगैरह की एक्सपेक्टेशन पिछली दफ़ा पे थी कि अगर ये 10-9 के करीब कहीं इन्फ्लेशन रेट, अपना इंटरेस्ट रेट आए तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। वी आर ऑलमोस्ट देयर, 11% हो गया, मज़ीद थोड़ी बेहतर आएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है और ये नीचे आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इतना नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप पूरी दुनिया का डाटा उठाएं तो कौमों में सेविंग लोगों की बहुत होती है। जब लोग सेविंग करते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं। आप पाकिस्तान में सेविंग देख लें और बांग्लादेश में देख लें, बांग्लादेश में 30% है। सेविंग कब होती है? जब आप लोगों को मुनाफा देते हैं कहीं ना कहीं से, या वो स्टॉक में करें, स्पेंड करें, या वो किसी चीज़ में। जो आम पब्लिक है उसको तो कोई सेविंग की जगह नहीं मिलती अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर ना हो। तो आपने सब लोगों का देखना, ये तो एक साइड हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इकोनॉमी नीचे जाने की, हमारी एक्सपोर्ट ना बढ़ने की, हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाने की या कम हो जाने की वजह इंटरेस्ट रेट नहीं, ये गलत कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट बहुत देर तक मजीद बात करते हैं, बड़ा देर से प्रोड्यूसर शेखी हमारा मेरे कान में, एक ब्रेक ले लें। और मुझे शक है कि गौहर एजाज साहब और सिराज कासिम तेली साहब जो हैं वो बड़ा वायलेंटली डिसएग्री करेंगे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब के एनालिसिस से, और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्त से पहले डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब का ये कहना था कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही डिटर्मिन नहीं करते एक्सपोर्ट्स को, वरना इसहाक डार साहब ने 6-7% पे रखा इंटरेस्ट रेट को, बहुत देर तक कम रखा, लेकिन उसके बावजूद जो है एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा जो है वो नहीं हो सका।